गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय द स्टडी। चलिए, आई हैव रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे एट होम। चलिए, हम लोगों ने इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? वेव मोशन हम लोगों ने शुरू किया था। अब वेव मोशंस में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग जब मैं लेक्चर शुरू करूं कृपया कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है? आप लोगों को बुक्स उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बस मेरे साथ लिखते जाइए, समझते जाइए। देखिए, वेव मोशन शुरू हुआ था। वेव मोशन में कुछ पार्ट्स रह गया था। नेक्स्ट टॉपिक था कि गैस की नेक्स्ट टॉपिक ये था गैस में ध्वनि की चाल और गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक क्या? गैस की चाल व गैस के अणुओं में के वर्ग वेग में संबंध। ठीक है, ठीक है। गैस में ध्वनि की चाल, बस इसमें हो क्या जाता है यार, मार्कर में हो क्या रहा है? जी भी कर रहा है, ठीक है। गैस में ध्वनि की चाल और गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग में संबंध, ठीक है। हमने इससे पहले निकाला था बी नो डेट। क्या जानते हो आप? हम जानते हैं, कल मैंने बताया था बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट के गामा पी अपॉन डी। इसको इक्वेशंस फर्स्ट मान लें। बी बराबर क्या होता है? गामा पी अपॉन डी। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आप लोग जानते हो पदार्थ के अणुओं दाब बराबर, यदि गैस के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला प्रेशर और गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग और उसके दाब में संबंध क्या होता है? P बराबर 1/3 रो बोल लो, रो या डी बोल लो, घनत्व डेंसिटी यहाँ से होगी है डी से, तो इसको भी डी से करते रहे, ठीक है। डी और बी स्क्वायर। बी क्या? RMS, ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है। इतना आगे। अब P बराबर कितना हो गया? 1/3। P की वैल्यू रख दूँ मैं इसमें? देखिए, वैसे P बराबर होता क्या, मैं पूरा खोल देता हूँ। P बराबर ये होता है 1/3 M N B स्क्वायर RMS अपॉन B, ठीक है। P बराबर कितना होता है? 1/3 M अपॉन B N B स्क्वायर RMS, ठीक है। अब द्रव्यमान मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? घनत्व हो गया, डेंसिटी हो गई। तो P बराबर क्या हो गया? और N बराबर मान लिया मैंने 1। F N बराबर क्या मान लिया मैंने? 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो P बराबर क्या हो गया? 1/3 और जी क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी D, और N कितना है? 1। तो B स्क्वायर RMS। तो P बराबर कितना आ गया? 1/3 D RMS, ठीक है। अब P की वैल्यू रख दूँ इसमें, इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। तो B बराबर क्या हो गया? देखो, अंडर रूट के बाई P बराबर कितना? 1/3 D B स्क्वायर RMS
अपॉन डी, ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। डी से डी कैंसिल हो गया, तो बी जो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो एक ही बचेगा, एक ही बचेगा, इधर आएगा तो अपोजिट में लिख दो, बी आर एम एस बराबर अंडर रूट के बाई अपॉन 3, ठीक है। समझ आ गया क्या रिलेशन होगा, वी अपॉन बी आर एम एस बराबर अंडर रूट के बाई अपॉन 3, यानी कि गामा अपॉन 3, ठीक है। समझ में आ गया, गामा पी अपॉन वो गामा अपॉन 3, ठीक है। समझ में आ गया इतना, कोई डाउट? कल बताया था मैंने गांव वाला क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखें इसी में। शॉक्स वेव पे क्या हो जाता है इसमें, शॉक्स वेव यानी पिरघाती तरंगे, पिरघाती तरंगे। देखिए पिरघाती तरंगे कौन सी होती हैं, समझ लो पहले। आप लोग जानते हो कि किसी भी यदि किसी पिंड की वायु ध्वनि की चाल से अधिक है तो उसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। यदि किसी भी वेव्स की हवा में उसकी ध्वनि से अपेक्षा यानी साउंड की अपेक्षा तेज गति से प्रवाहित हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक वेव्स। क्या कहते हैं, सुपरसोनिक वेव्स, ठीक है। जब सुपरसोनिक वेव्स गति करती है, ठीक है, समझ लो पहले पॉइंट तो यही समझ लो कि यह वेव्स जिसकी वायु में ध्वनि की अपेक्षा गति तेज है, स्पीड तेज है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सुपरसोनिक वेव कहते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से वेव जब प्रवाहित होती हैं तो हमेशा अपने पीछे एक शंकु के आकार का चित्र छोड़ती जाती हैं। क्या करती हैं, अपने पीछे ये तरंगे एक विक्षोभ सा छोड़ती जाती हैं। देखिए माना कोई मिसाइल है या एरोप्लेन है, ठीक है, उसकी वेव्स जो स्पीड है उसकी क्या है, हवा से तेज, वायु ध्वनि साउंड से तेज है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या, सुपरसोनिक वेव्स है। तो जब माना एरोप्लेन फ्लो हो रहा है, एरोप्लेन प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है, जब एरोप्लेन उड़ रहा है तो अपने पीछे एक शंकु के एक विक्षोभ छोड़ते जाएंगे। ये क्या छोड़ते जाएंगे, विक्षोभ। और इसका क्षेत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये क्षेत्र बढ़ता जाता है। जी एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एरोप्लेन अपने पीछे एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जा रहा है और इसका क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है, लगातार फैलता जाता है, फैलता जाएगा। यदि इसके मार्ग में कोई भी बिल्डिंग या कोई भी वस्तु पड़ती है तो क्या होगा, विस्फोट, टकराएगी, उससे टकराने के पश्चात उस बिल्डिंग क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। यानी कि तभी तो कहा जाता है कि एरोप्लेन वगैरह क्यों अधिक ऊंचाई पे उड़ते हैं, यही तो रीजन है। मिसाइल वगैरह है, यदि वो अपने पीछे
इस प्रकार का क्षेत्र, इस प्रकार की वेव्स छोड़ती जाएंगी तो यदि आसपास बिल्डिंग पड़ेगी तो ध्वस्त हो जाएगी। तो हमेशा इसी प्रकार से ऐसे स्थान से उसको परीक्षण किया जाता है कि जहां आसपास कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह ना हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो डेफिनेशंस क्या हो गई, डेफिनेशंस क्या हो गई, जब सुपरसोनिक वेव्स यानी पराध्वनि तरंगें प्रवाहित होती हैं तो वह अपने पीछे शंकु के आकार की एक विक्षोभ छोड़ती जाती हैं। क्या, एक डिस्टर्बेंस, विक्षोभ को डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। ठीक है, विक्षोभ छोड़ती जाती हैं और ये तरंगे आने वाले मार्ग में, इन तरंगों के मार्ग में कोई भी बिल्डिंग यदि आती है, कोई भी इमारत यदि आती है तो क्या होगा, विस्फोट के कारण टूट जाएगी। ठीक है, नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं हम, पिदघाती तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स देख लें। अब इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ था नहीं। न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें। देखिए, न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे बुक्स लेनी पड़ती है आपकी। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। किसी माध्यम में तरंग की चाल, किसी माध्यम में तरंग की चाल 960 मीटर पर सेकंड है, 960 मीटर पर सेकंड है। देखिए, यदि माध्यम में किसी बिंदु पर, यदि माध्यम में किसी बिंदु पर एक मिनट में बिंदु से 1 मिनट में 336 तरंगें गुजर रही हैं। 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजर रही हैं। तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, हमेशा न्यूमेरिकल करने से पहले अपने आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि उस चैप्टर के अंतर्गत आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले थे। ठीक है, उन फॉर्मूले को अपने एक पेज पे लिख लीजिए, साइड में पीछे, जहाँ चैप्टर ख़त्म होने के पश्चात उसको एक फॉर्मूले को उस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अपने आप देखिए, ना हमको कुछ रटना, हमें रटना नहीं है। फिजिक्स रटी नहीं जाती, हमेशा समझी जाती है, ना ही उसके डेरिवेशन रटे जाते हैं। केवल हमको यदि हर एलिमेंट के मध्य में रिलेशन फाइंड करना आता है तो बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं। किसी माध्यम में तरंग की चाल b दिया हुआ है 960 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यदि माध्यम में किसी बिंदु पर 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजर रही हैं, कितनी गुजर रही हैं? 3600 तरंगें। तो 1 मिनट में, तो फ्रीक्वेंसी
1 मिनट में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, 1 सेकंड में जो भी है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 3600 अपॉन 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, 60, कितने चक्कर आ गए, एन कितना कितना आ गया 60। क्या चाहिए आपको, लैम्डा, लैम्डा और बी और एन के मध्य में क्या होता है, बी बराबर एन लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, वी अपॉन एन, ठीक है। लैम्डा वी कितना है आपका 960, एन कितना है, एन कितना निकला 60, कैंसिल, 6 कम 6, 6 चंग 36, लैम्डा कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, और उसके वो निकाल लीजिए आप, लैम्डा कितना आ गया 16, ठीक है। और यदि इसकी यूनिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो बी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी क्या होती है, एन की हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज के साथ भी लिख सकते हो, सेकेंड डैश हर्ट्ज, ठीक है। लेकिन लैम्डा वैसे आप किस में मेजर करते हो, लैम्डा क्या होती है, डिस्टेंस ही तो होती है एक तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं केवल, ठीक है। समझ में आ गया इतना। देखिए 4 रिलेशन यहाँ से निकाल लो, लैम्डा जी क्या होगा, वी आर मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होगी हर्ट्ज, ठीक है। लेकिन लैम्डा किस में होती है, आप जानते हो, 2 क्रेस्ट के मध्य की दूरी या 2 गर्तों के मध्य की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो क्या डिस्टेंस किस में होती है, मीटर में होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चंस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर जल की आयतन विकृति 5 × 10⁻⁻⁵ है। जल में ध्वनि की चाल चाल की गणना कीजिए, ठीक है। ठीक है, एक मुझे लग रहा है ग्रीन कलर में स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली लॉकडाउन है, ब्लैक कलर के मार्कर मार्केट में मिल नहीं रहे इस वक्त, ठीक है। अब देखिए प्रेशर दिया होगा आपका, यार ये भी गड़बड़ करता है, P बराबर दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जल की आयतन विकृति बी 5 आयतन विकृति दिया हुआ है, ठीक है। आयतन विकृति
आयतन विकृति का मतलब क्या हो गया, चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन प्रारंभिक वॉल्यूम। ठीक है, कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻⁵। जल में ध्वनि की चाल बी, जल में ध्वनि की चाल मैंने बताया था, कल एक रिलेशन बताया था, बी बराबर अंडर के बीटा अपॉन डी। बीटा क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यही तो है। तो बीटा बराबर क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। लेकिन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपके पास है नहीं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का एक फॉर्मूला होता है बराबर अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, आयतन विकृति। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल क्या है तुम्हारे पास, देखो 10⁵ और ये कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁵। तो जी क्या हो गया, जो ऊपर गया 10⁻10 हो गया अपॉन 5। ठीक है, जस्ट मिनट, एक बार फोन आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखिए बीटा का मान निकाल लिया आपने, यहाँ से निकाल लिया। ठीक है बेटा, और डी का मान, डी आप जानते ही हो, क्या यार मार्कर काम नहीं। डी बराबर क्या होता है 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जल का घनत्व होता है। ठीक है, ये दिया भी रहता है और नहीं भी दिया रहता है तो हमको मालूम रहता है कि कितना होता है। वैल्यू रख दीजिए, बी बराबर 10⁻10 है तो 1 इंटू 10⁻10 कर दीजिए इसको अपॉन 5, और डी का मान कितना है 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 0.2 और गया 0.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओ सॉरी अभी नहीं, ये किस में है 0.2 10⁻7 अंडरवुड में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और यदि आप इसको ऐसा करना चाहो, पहले उसके ऊपर आप इतने आंसर लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कहाँ गया, मार्क डेस्टर कहाँ गया, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार चिक्कर करता है इसको। सामान्य ताप व दाब पर सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल
की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। 332 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी? हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी? कितनी होगी? पहला दे रहा है, पहली कंडीशन सामान्य ताप व दाब पर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दे रहा है 546 डिग्री सेल्सियस ताप व 33 वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। देखिए, सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी दे रहा है? ईयर में, ठीक है। कितनी दे रहा है? 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हाइड्रोजन में पूछ रहा है, ठीक है। किसमें पूछ रहा है? हाइड्रोजन में। तो आप जानते हो बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट के गामा पी अपॉन डी। अब पहली कंडीशन वो दे रहा है सामान्य ताप व दाब पर, यानी ताप और दाब दोनों सामान्य, दोनों के लिए, ठीक है। तो इसको मान लो ए मान लीजिए इसके लिए, और इसके लिए डेंसिटी मान लो ईयर की, ठीक है। दूसरा वो कंडीशन दे रहा हाइड्रोजन की, भी एच अपॉन अंडर रूट के गामा पी अपॉन डी एच। जी गामा पी से गामा पी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया? बी ए अपॉन बी एच इक्वल टू डी एच ऊपर हो गया, डी एच अपॉन डी ए, ठीक है। बी ए की कितनी दे रहा है? 332 मीटर पर सेकेंड, 332। और बी एच चाहिए आपको। अब डी एच कितनी दे रहा है आपको? देखिए, आपको मालूम हाइड्रोजन की घनत्व कितना होता है? H2 लिखते हैं उसको हम, तो H2 क्या हो गया? H इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो H2 को क्या हो गया? 1 इंटू 2 2। और ऑक्सीजन को क्या हो गया? 32, 16 दूनी 32, 2 से कैंसिल कर दो, 2 से 16 बाहर निकलेगा, रूट से 4 आएगा। 332 अपॉन बी एच बराबर 1/4, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 तिक 12, 4 तिक 12 1 13, 1328 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो आंसर यही आ रहा है, यही है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आ गया? अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है? 546 डिग्री सेल्सियस ताप 3 वायुमंडलीय दाब पर 500। बस एक रिलेशन चेंज कर देना होगा आपको। P बराबर क्या होता है? बताया था मैंने, PV बराबर क्या होता है? RT होता है।
तो P वाला क्या हो गया, RT/m रख दो, P वाला क्या रख दोगे, RT/m। तो एक रिलेशन क्या निकल के आएगा, देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, BA/BH। P बराबर क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, PV बराबर RT, P रखना है, P वाला क्या रखोगे तो RT/m, ठीक है। तो बाकी सब सेम है 546 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये तो तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा T1, और ये T2, ये कितने पे, 0 पे है, और ये कितने पे रहेगा 546 डिग्री सेल्सियस, 546 और हेड कर देना आप। देखो T1 रिलेशन T1/T2 आएगा। T1 क्या 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज करोगे, 0 + 273 हो जाएगा। T2 कितना, 546 + 273, इसको सॉल्व कर लेना। BA आपको मालूम ही है, BH निकालना है, ये वैल्यू है ही आपके पास, सॉल्व कर लेना। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि इस न्यूमेरिकल्स में किसी प्रकार की डाउट है आपको इस चैप्टर्स के अंदर, या किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मुझे क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिएगा, क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिएगा। तो मैं आपको उसका या तो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूँगा तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अतिरिक्त जो भी स्टूडेंट अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो कृपया मेरे पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कि प्लीज़ ऐड दिस नंबर, नीचे क्लास, यहाँ सब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम और कॉलेज का नाम लिखकर, पहले लिख दीजिए आप क्लास, सब्जेक्ट, नेम और कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम, यही तीनों चीज़ें लिख कर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली ग्रुप में ऐड कर लूँगा आपको, ठीक है। और आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना समझ में आ रहा है, और यदि कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं निश्चित ही आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोशिश करिए अधिक से अधिक शेयर करने का, जिसके कारण इस बार ऑनलाइन के दौर में हर स्टूडेंट को ये प्राप्त हो सके स्टडी मटेरियल, क्योंकि इस समय कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और एकमात्र सारा ही ऑनलाइन टीचिंग का है, ऑनलाइन है। अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इसका लाभ मिल सके, कृपया अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।